नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बनारस में है तो बनारस का अपना रंग है और ये रंग चोखा चोखा है। जरा देखिए, चाय की दुकान पे चर्चा है और चर्चे में देखिए किस तरीके की है। जरा आपने पहली बार ऐसी स्टॉल देखा होगा। जरा देखिए, रेट लिस्ट, काम्बो पैक, आश्वासन, नौकरी, वीडियो, थाने की पैरवी, सभासद, विधायक, सांसद 50 रुपए, काम की बात करने पर 50 रुपए, कविता दोहा सुनाने पर 50 रुपए और नोट भी लिख दिया, चुपचाप गाली सुनने पर 25 रुपए देना होगा। जरा इधर देखिए, पहले जुटान, फिर टहलान, तब मुस्कान, फिर थोड़ा मधुर जलपान, साथ में आपसी खींचतान, उसके बाद श्रमदान, तब पूछिए पहचान, तो कहेंगे ही हो राजा ऑक्सीजन। अरे देखिए, ये बनारस है, मतलब समझ रहे हैं ना, बिना पाइप के ही ऑक्सीजन दे देता है। और यहाँ जब हम होते हैं बनारस का तो अंदाज बहुत निराला है। और अरे भैया, तुम एक बात बताओ, क्या करते हो? तुम्हारी ठेली कहाँ है? ये इधर आओ भैया, हमारे पास आओ। ये क्या है भैया, बताओ। पुरवा है। पुरवा बेच लिए? हाँ, कितना दिए? 600। 600 आपके यहाँ 700 लगा है। हाँ। 700। 700। ये बताओ, बनारस में क्या चल? हाँ, 55 का चला था, 50 का लगा था। अच्छा, ये तो सरकार किसकी बनेगी? वही सरकार बनेगी मोदी जी का। मोदी जी के? हाँ। कहाँ है भैया? अरे मोदी जी आते सभी चाहत भाव नहीं के ना भैया, सब चाहत है गाँव में। हाँ। तो चाहता हो? हाँ हाँ तो बनारस में मजा है? हाँ, ठीक है सब। चलो ठीक है। तो देखिए, ये भी अंदाज है और बहुत ही शानदार। मेरे पास कुछ अच्छे, बहुत ही शानदार लोग बैठे हैं। शानदार इसलिए कह रहा हूँ कि चर्चा थोड़े अलग तरीके से करेंगे। और एक मैं जरा अपने कैमरामैन से कहूंगा, दिखाएंगे ये डब्बे जिस पर बैठे हैं ना, ये 30 लाख नौकरी की बात कर रहा है, जरा समझिए। और उसके ठीक ऊपर इज्जत घर भी बना दिया। तो मतलब संकेतों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि बनारस होता क्या है, बनारस में रहने का मतलब क्या है और बनारसी अंदाज में सोचने का क्या मतलब होता है। इन सारे सवालों के तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, चाय तो कैसा है? मिठाई बहुत अच्छी है। हम तो बिना चीनी की पीते हैं, भगवान हमारी चीनी छीन ले हुए। अब हमरे लग के अब चीनी उनी बचल ना, हम चीनी कम हो गया। लोग चीनी कम वाला लोग है। अब हमरे लगे सिर्फ कड़ुआहट बचल हो, कड़ुआहट बचल हो, कड़ुआहटे ले ते बिना चीनी की चाय पिए थे, बिना चीनी के छीन लेलन। हाँ है? अब नया भगवान, अब डायबिटिक हो गई, भगवान छीन लेलन। तो अब आकर के ऑक्सीजन क्लब में अपन ठीक करे के आदमी लगा। तो जब ये बताइए, बहुत चाय पियेंगे तो एसिडिटी भी हो जाएगी? नहीं, एसिडिटी यहाँ ना होला, यहाँ निकाले की जगह हो ना। ये जगह जो हो ना, ये एसिडिटी है। ये देखा, गाली दंड पात्र हो, जितना भी एसिडिटी हुई ना वो निकल जाये। मान ला ज्यादा हो गई एसिडिटी, तब मतलब DSR लेके हुई, सस्टेन रिलीज, तो करे बोले 200 रुपया टॉप अप करा ले और दिन भर अपन देव, तो हमें सस्टेन रिलीज हो जाये। समझ गए ना? ये अंदाज देखा नहीं ना? फिर देखिए। अच्छा, ये बताइए, सब तो ठीक है, ये राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है? देखिए, माहौल फील गुड का है, सब बहुत अच्छा अच्छा चल रहा, हर पार्टी का अच्छा अच्छा चल रहा। अब तो संकेतों में खेल रहे हैं। तापमान 400 पार के ऊपर है। तापमान 400 के ऊपर, तापमान 400 के ऊपर है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीन पे देखिए, नेशनल चैनल खोल लीजिए और तब नाम खोल लीजिए तो 300-400 पार है। सोशल मीडिया खोल लीजिए तो 200 के नीचे है। तो सब जगह के अलग अलग हिसाब। एक बात बताइए, एक सवाल आपसे करते हैं, मतलब अभी अभी आप लोग के पास आएंगे। वैसे तो अजय का मतलब होता है जो जीता ना जिसके, लेकिन जब बनारस में बात होगी तो यहाँ सामने मोदी है, तो अजय का मतलब अजय नहीं है। इसका मतलब नहीं, काहे नहीं, ऐसा क्यों नहीं है। अजय का मतलब ये होता है कि जो लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं वो चुनाव का टक्कर दे रहे हैं, उनसे लड़ाई तो बराबर की लड़ रहे हैं ना, हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं। पहलवान तो हार जीत होता है अखाड़े में, किसी एक से होगा, किसी दो से होगा। और ये जानते हुए कि अगर वो बहुत बड़ा पहलवान है और उसके बाद भी अगर कोई टकराता है उससे, तो वो अजय ही तो होगा। देखा भैया, ये भी अजय है, जरा समझिए। और देखिए, वंदे भारत पर ठीक है बैठ गए हैं, इस सीढ़ी पर वंदे भारत, मतलब क्या है यात्रा, क्या इसका क्या मतलब? ये दिल्ली तक की यात्रा है। बनारस से आप दिल्ली तक जाइए, सुपर फास्ट है। जिस तरीके से आज देश चल रहा है उसी तरीके से आज ये सुपर फास्ट चल रही है। देश बदल रहा है। हाँ, बदल रहा है, रोज बदल रहा है, हर दिन विकास हो रहा है तो बदल रहा है। मतलब सरकार भी बदलेगी क्या? नहीं, ये जो बदल रहा है देश को अच्छे जगहों पे ले जा रहा है, वही सरकार कंटिन्यू करेगी। डेली बदल रहा है तो बदल जाए, ज्यादा सरकारों बदल जाए क्या? नहीं, विचारधारा लोगों का बदला था कि जो ना जुड़ा फिर से जुड़ा था, विचारधारा के साथ जुड़ा था। जो भटकल लोग हुए, जैसे भाई साहब कहना है कि जो लड़त हुआ जानबूझ के बरियार से, पुरान कहावत है, बरियार पहलवान से ना लड़े के चाहिए। पटकी तो कौनो काम का लाए रजीबा।
हाँ बाप रे, स्वास्थ्य खराब हो जाई तो क्या कहता नहीं तो मतलब अगर अगर न लड़ी हैं तो चलिए ठीक है, आ रहा हूँ इन्हीं के पास है। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आप, जरा बताइए। जिसके बारे में इन्होंने बताया कि पहलवान के सामने नहीं लड़ना चाहिए, मैं उसी के रेफरेंस में बात कर रहा हूं कि 2 बार पटका चुका है, फिर तीसरी बार उसी दमखम के साथ खड़ा है। तो क्या है ये? क्या है मतलब दुस्साहस है कि दमदारी? ये दमदारी है। अरे दुस्साहस है कि दमदारी है भाई, जरा दमदारी है, ये दमदारी कहेंगे इसको। ये रंगदारी नहीं, क्या कहता हूँ भैया, क्या भैया इस एके भोजपुरी में ये कहल जाला कि बेहयाई करत हवा, 2 बार तो मरैला फिर मरैबा का, ये होता। अरे अब तो प्रत्याश, अरे हाँ नहीं ठीक है, बात सही है। क्या फिरते हैं सवार ही मैदाने जंग में, तो वो मैदाने जंग है, उसमें सवार है, वो चढ़ रहा है हर बार। अरे मतलब ये कहावत है कि दूर पहुंच के मतलब फिर खड़ा हो जाए, मतलब ये बात ही ये बताए। अरे भाई हाँ अरे भाई ठीक, अरे बहुत बढ़िया, ठीक है जरा इधर देखिए ये महाराज खड़ा होइए थोड़ा, इस पर बैठ गए हैं आप, उठना नहीं चाहते आप। अरे ये बताइए क्या माहौल है? माहौल यहाँ तो मोदी का ही है, बनारस में मोदी ही रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए मोदी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री बनकर के यहाँ आए हैं, प्रधानमंत्री यहाँ से बन के जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने जितनी भी योजनाएं शुरू की वो यहीं से शुरू की। बनारस को ही उन्होंने पॉइंट आउट किया, जो भी जैसे हृदय योजना और ये जितनी भी योजनाएं, जैसे कि अंडरग्राउंड। लेकिन अरे योजना आयोग के अध्यक्ष आप ही लग रहा है, मतलब नहीं, सुनिए, लेकिन उसमें बात ये है कि उन सभी योजनाओं को पूर्णता देने में उनके सहयोगी नाकाम है, क्योंकि रोज मोदी आकर के अरे तो लीडर कौन जिसके लोग ही नाकाम है, मतलब कैसी बात कर? नहीं, लीडर वो तो देश का प्रधानमंत्री हो गया ना, उसको तो पूरा देश देखना है। एक अपने देखा तो देशवा, हाँ देखा तो ये देखिए ये लोग भी कह रहे हैं कि देख लेंगे हम। अच्छा जरा ये बताइए, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि जो है देश रफ्तार पकड़ रहा है, ये कह रहे हैं बड़ा मामला खराब है। रफ्तार कैसी होती है? जो असंभव काम को संभव कर दे। 500 साल संघर्ष किए ना एक मंदिर के लिए, कब बना? रफ्तार पकड़ा तब न बना। 370 हटा, ये संभव था? ये खून की नदियां बहाते थे। तो जो असंभव है वो संभव हो रहा है, इसका मतलब देश रफ्तार पे है। अरे बनारस के काम मिजाज भाई बताओ तो। बनारस तो उस रफ्तार को रफ्तार दे रहा है। हाँ, उसी बनारस से ही तो रफ्तार की। बनारस में रोजा इफ्तार भी है क्या रफ्तार के साथ साथ? जरा ये बताइए, ये बताइए विक्रांत भाई, ये बताइए कि ये कुछ और कह रहे हैं, कुछ और, ही बनारसी मिक्स हो गया है, पता नहीं लगा क्या कौन क्या कह रहा है। आप क्या कह रहे हैं बताइए? एक लाइन की बात जान लीजिए, खाई कोई मोटाई रम ललवा है, समझे? बनारस का मिजाज यही है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, कमाई क्यों कितना लिखाई सब ललो है। तो एकदम नट सेल में यही मामला है कि खाई कोई मोटाई रम ललवे। अब देखना हो कि कितना मोटा आता हो। का हाल चाल बा? बढ़िया बा। बढ़िया बा। हाँ कितना बढ़िया बा? बहुत बढ़िया बा। माहौल ठीक बा? व्यापार का स्थिति खराब है। व्यापार का स्थिति खराब बा। हाँ, व्यापार की स्थिति खराब है, और यहाँ पर देखिए जो कहीं नहीं बिकता वो गाली भी बिक रही है यहाँ पर। मतलब क्या व्यापारी है, गजब के व्यापारी। और व्यापार का स्थिति खराब बा, मिडिल क्लास परेशान बा। तब्बो बाहर बा हो क्या कहा हो, बतिया बताओ, सुनो बताओ, ये कह रहे हैं कुछ हो जाए, लेकिन उनके दिल में यह बा कि अब की 400 पार बा। उनके भी दिल में यह बा अब की 400 पार बा। तो ये बताओ लोगन, ये बताए भैया, ये सबके दिल में घुसे हुए हैं क्या? मतलब जिसके दिल में जाओ वहीं इसके दिल में। 400 पार तो क्या है? 400 और बता दीजिए। जबरी हल्ला किए हुए 400 पार ऐसा कुछ नहीं है। क्या है 400 पार, क्या है? अरे 400 पार तेल, पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, ऑयल 400 पार, तो ओकर बाद छोड़ा। हाँ, 400 पार का बा, कुछ नहीं 400 पार परेशान बा। बैंक वाले एक से एक चार्जेस ठोकर जात हुए, व्यापार एकदम खत्म बा। बस भैया बहुत मामला संगीन होते जाते। नहीं एक बात बताओ, पेट्रोल डीजल 400 पार हो गया।
अरे कहने दीजिए, किसी ने तो हमारा व्यापार है जिसमें पेट्रोल डीजल हम तो रोज खरीदते हैं। मुझे मालूम है कि आज 90 रुपए डीजल है, 97 रुपए पेट्रोल है। किसी ने ये पूछा है कि जो चीज सबसे महंगी है उसे लोग रोज शाम को एकदम आराम से लेते हैं, उसका ये कुछ और बात कर रहे हैं। 100 पार है, उसकी कैसो पार है, उसके बारे में कोई नहीं पूछता है। हाँ, इसलिए 400 पार का मतलब हमारा यह है कि हम पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, हम मुख्य धारा की तरफ चल रहे हैं। 400 पार वो है। अब उसको कहीं करिए, आपका जब हारता है आदमी तो पारा भी 400 पार पहुंच जाता है। ये भी बहुत अच्छा। एक बात, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप समझ रखते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ये बताइए, देश, लोग कह रहे हैं देश बदल रहा है, लोग कह रहे हैं कि आज दुनिया भर में भारत का नाम हो रहा है। आप मानते हैं कि क्या देश में ऐसी सिचुएशन आ गई है जब एक सशक्त लीडरशिप मिल गई है हमको, या फिर ये सब हो हल्ला है? ये देखिए, हो हल्ला और इस तरीके की बात नहीं है। होता यह है कि आप किस परसेप्शन पे देखना चाहते हैं कि देश बदल रहा है। कई तरीके के देश में कई तरीके का परसेप्शन होता है। क्या वो परसेप्शन क्या है, इसको देख करके ही आप ये समझ सकते हैं। खाली अगर आप एक लेवल पे कहिए कि देश बदल रहा, तो उन्हें क्या आर्थिक पक्ष है, क्या आपका सामाजिक तो रहे हैं कि आर्थिक क्षेत्र में मैं मेरा सवाल समझिए, बता रहे हैं कि आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो रहा है, बता रहे हैं दुनिया भर में भारत का नाम हो रहा है, बता रहे हैं प्रगति जो हुई नहीं थी कभी हो रही है, बता रहे हैं बनारस बदल रहा है, बता रहे हैं देश बदल रहा है, बता रहे हैं सब कुछ बदल रहा है, बता रहे हैं। क्या सच्ची में ऐसी चीजें हैं, ऐसी तस्वीर उभर रही है? उसी में बता रहे हैं कि बहुत लंबा खींचने के बजाय एक बात में कह दें कि देश इतना बदल रहा है कि आज भी हमें 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं। बुद्धिजीवी जाओ भैया, ताले आप बुद्धिजीवी हैं, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप सोच सकते हैं कि देश कितना बदल रहा है। सवाल तो है, सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप राशन फ्री देते हैं, इसका मतलब लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, तस्वीर तो बदली है, ये भी लोग मानते हैं। बतौर पत्रकार जो भी बातें हमारी है, हमारी मतलब नहीं रखती। मतलब ये है, हाँ क्या कह रहे हैं? सेंसेक्स 23,000 पार जा रहा है। ये एक बैरोमीटर होता है, देश बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर होता है। सही बात। अरे एक बात बताइए, अरे सुनिए भाई, अरे भाई सुनिए, अरे सुनिए, अरे सेंसेक्स से किसी की आमदनी बढ़ी है क्या? मतलब मैं समझना चाहता हूँ। हाँ, पहली चीज, ये जो सेंसेक्स है, जो शेयर मार्केट है, ये आभासी होता है और ये किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी देश की इकोनॉमी का पैरामीटर नहीं होता ये। और जिस चीज से पैरामीटर से नापा जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पेट्रोल, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है। इन सब चीजों से नापा जाता है कि क्या इकोनॉमी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। लेकिन हम अब आपको बात करें इकोनॉमी की, इन्होंने बात कर दी इकोनॉमी, कैसी इकोनॉमी भैया यहाँ बदला, गरीब और गरीब हो रहा है। गरीब जो मिडिल क्लास है वो और गरीब हो रहा है। हाँ, कुछ लोग बहुत बढ़ गए 10 साल में। भैया सुनो, जरा देखिए, ये क्या है भैया? ये क्या है? ये प्रसाद है। कहाँ से आया? केदारनाथ जी से। पैसा भर के जाएंगे गाली वाले? वो भराता रहता है गाली। अरे एकदम जरूर लेंगे। अभी थोड़ी देर में खा लेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। बताइए, किसको मिलेगा जीत का प्रसाद? एक ही है, मोदी। कोई नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ से लेके ट्रेन का सफर, जाना आना, वहाँ रहना, और इतने लोगों के साथ हम भी वहाँ पे थोड़ा गपशप कर रहे थे। लेकिन गपशप में तो आप लोग गपशप में तो माहिर हैं। देखिए, गजब का गपशप है, चाय है और गपशप है, और क्या है? लहर है, लहर है। और ये बताइए। अरे भैया बात करेंगे, ठीक है। अरे भाई आ रहे हैं, लहर है क्या? हाँ बिल्कुल लहर है, दिख नहीं रहा है हमको। नहीं दिख रहा, हमको दिखाइए जरा कैसे लहर है। लहर चारों तरफ, झंडा भाजपा का ही तो लहरा रहा है। हाँ देखिए ना, और किसी का है? माहौल ठीक बा? जी बिल्कुल ठीक है, कितना भी बहुत बात कर ले, वोट तो जाके वहीं देगा। बतियाने के लिए भले गौसिप है, लेकिन दिल जानता है कि क्या हो रहा है। मुद्दे के साथ अभी आएंगे, लेकिन तब तक चलते हैं। जरा चाय बन रही है और चाय पर चर्चा है, तो जरा समझिए। अरे का हाल बा? बढ़िया बा। चाय मोदी जी, मोदी कहाँ है भैया मोदी? मोदी देश का विकास बहुत अच्छा कर रहे हैं और देश को आगे लेके जा रहे हैं। बनारस और जिला प्रदेश इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी वो अच्छे काम कर रहे हैं। टॉप के लीडर माने जा रहे हैं।
भैया टॉप के लीडर माने जा रहे हैं, जरा समझिए, मतलब बड़ा बिंदास है, जरा समझिए। अब कुछ और चर्चा करते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं, जरा गंभीर चर्चा करते हैं भैया। अरे भाई रुकिए, अरे भाई सुनिए सुनिए, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कौन क्या चर्चा कर रहे हैं? नहीं इधर आइए ना, इधर आइए, इधर आइए। क्या एक बात बताइए, बनारस में 10 साल में कितना बदलाव आया? 10 साल में हमें ऐसा कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है। केवल 2 रिंग रोड दिखी है, हाँ, जो कि जिससे कि लगता है कि हाँ ये रोड दिख रही है तो लोगों को बदलाव दिख रहा है। शहर के अंदर की सड़कें वैसी की वैसी ही हैं। एक रोपवे योजना यहाँ पर लाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री को किसने सलाह दी या किस ने ये बात कही कि रोपवे से जो है यहाँ का यातायात नियंत्रित होगा, हमें तो नहीं समझ में आता। ठीक है, ये बताइए, ये कह रहे हैं विकास और बदलाव कुछ हुआ ही नहीं। अब अंधों को क्या दिखाई देगा? फुलवरिया 4 लेन बना, असंभव काम था। पैसा जमा कर दीजिएगा, आपने एक अप्रत्यक्ष रूप से गाली दे दी है, तो इनको दंड दीजिए भाई, निकालिए। नहीं, हाँ 50 भैया रुपया, हाँ इनका 100 रुपया हो गया है, 100 रुपया इनका हुआ है। ईमानदारी से देंगे नहीं? बिना दिए जाएंगे नहीं। ठीक है भैया, आप बताइए, आपने इनको अंधा बोल दिया है। ये कि इनको दिखाई नहीं दे रहा कि क्या बना है। बनारस से जुड़ने वाले सारे हाईवे, सारे रास्ते 4 लेन हो गए। जो सिंगल वे था, पूछिए इनसे कहाँ रास्ता था, बता दो लोग, कोई बता दे हमको कहीं रास्ता था, कहीं रास्ता था। आज हम यहाँ से आजमगढ़ जाइए, यहाँ से लखनऊ जाइए, यहाँ से इलाहाबाद जाइए, यहाँ से आप सोनभद्र जाइए, यहाँ से चंदौली जाइए, यहाँ से गाजीपुर जाइए, किसी भी रास्ते पर बनारस में 4 लेन हो गया। और ये आते जाते 2-4 किलो सोना उठा के ले जाते हैं। अरे तो सोना 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 ही सोना का जिक्र कर दिए। राहुल गांधी वाला सोना मिला कि नहीं आप? अरे अगर 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 कह रहे हैं क्या मिलेगा, बोले ना मिलेगा तो हम लोग उम्मीद रखे हैं। जैसे वो सब चीज बोल रहे मिल रहा है, हमको भी रोड मिल रहा है ना, इसके पहले रोड नहीं था। सोना मिला कि नहीं? अरे मिलेगा, सोना मिल रहा है ना, ना मिलेगा रोना। सवाल पूछिए। 15 लाख 15, अब दोनों सही है, दोनों चीजें। कह रहे भाई रुकिए रुकिए, सवाल 3 है। एक तो सोना मिला कि नहीं मिला, 15 लाख मिला कि नहीं। अब पूछ लेते हैं, सबसे पहले पूछ लेते हैं, आपको सोना मिल गया आलू वाला? अरे अभी आलू की मशीन तैयार हो आवे सरकार में, तब न सोना देंगे। जो पहले से 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां और ये सब का जुमला दे करके 14 से चल रहे हैं, उनका मिल गया? लोगों से ये पूछिए। पहली बार टीवी पर जो है दूसरे राहुल गांधी मिलके कह रहे सरकार आएगी तो जरूर जो है सोना उगलेगी। जब मिलेगी आएगी तब ना, आ जाए तो मिलेगा। बना देंगे? अरे क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? हाँ, अरे भैया देखिए, ये अरे सुनिए भाई, सुनिए, ये तो कह रहे हैं, अरे भाई रुकिए, ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार आएगी सोना बना देंगे आलू से। आप कोई चिप्स उप्स बनाएंगे कि नहीं? अरे हम लोग तो रोज चिप्स खाते हैं, उसका आलू को ऐसे ही काट देते हैं। जो सोना बनाने वाला उसको यही नहीं मालूम है कि ये फसल ही खराब है, ये तो फसल ही खराब है। जाड़े में वो गाली दे दिया, फिर गाली दे दिया। अरे गाली दिया इन्होंने, पैसा देके गाली दिया इन्होंने। ये इन्होंने कहा फसल खराब है, फसल। अरे भाई रुके भाई, आपने ये बताइए दंड एकदम दंड देंगे। मैं अरे जो दंड का हमारे यहाँ देखिए लिस्ट है, जिस प्रकार का दंड होगा उस प्रकार से। आपने फसल कहा यानी नस्ल कहा, चलिए ठीक है। सोना आलू और सोना वाली बात कही आपने। आप पत्रकार हैं, आपने पूरा वो वीडियो क्लिप देखा है? आप आलू और सोने की बात कर रहे हैं? हमसे मत पूछिए, आप बताइए, आपने देखा? जी हाँ, मैंने देखा है। क्या देखा है? कह रहा हूँ कि वो मोदी जी ने बोला था और उसकी कटिंग करके बीजेपी वाले जो IT सेल वाले हैं वो चला रहे हैं। इसका रुकिए, इसका जवाब देता हूँ। अरे भैया आपके, अरे सुनिए, आपके सामने, अरे भाई रुकिए, आपके सामने ही इन्होंने कहा कि सरकार आएगी सोना बना के दे देंगे आलू से। अब मतलब बीजेपी का जैसे इस सरकार आके 50 करोड़ नौकरी सबको, एक पूरे देश को विश्व गुरु बना रही है, वैसे कोई दूसरी सरकार आएगी वो सबको सोना भी बना। भाई, अरे भाई ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं बताइए। अरे जरा इधर आइए, आप कोने में खड़े हैं, मजा नहीं आ रहा है। हाँ, ये क्या बजा रहे हैं? बस ऐसे ही बजा रहे थे। बजा रहे हैं मतलब क्या, ये क्या है? वैसे ही बजा रहे थे। ऐसे ही क्या है? बजा रहे थे कि मोदी जी कब जाए यहाँ से,
कुछ कर नहीं रहा है, खाली भाजपा वाले हवा उड़ा रहे, 400 पार। जनता तो कह रही कि 14 में जो हवा थी 24 में निकाल देंगे इस बार। हाँ, ये काम हुआ है कि नहीं बताइए आप पहले। जितना बनारस में डेवलपमेंट दिख रहा है ये सब हुआ नहीं है। अरे चलिए देखिए, रास्ता और बल्ली की बात है। जरा देखिए, इस बहस को अब अंतिम दौर में ले जाते हैं। इस बहस को अंतिम, ये बताइए, जरा सुनिए, आप मोबाइल में घुस गए, आप मतलब अपनी बोल के किसी की सुनते नहीं है क्या? लगता है ऐसे ही है, जैसे देश में भी यही हो रहा है कि राहुल गांधी है क्या? वही आप समझिए, राहुल गांधी नहीं करते ये बात, अपनी बोल के दूसरा कोई नहीं सुनता। आप भी जान रहे हैं कौन नहीं सुनता है, कौन नहीं सुनता। कि बहस ही बेमानी है। जिस बात पर आप बहस कर रहे हैं, सोना और ये वाली, ये सवाल ही बेमानी है। सवाल को आपको गंभीरता से लेकर के कोई बड़े सवाल पूछने चाहिए ना। बड़ा पूछ रहे हैं, सवाल बड़े पूछ रहे हैं। चलिए, सवाल बड़े पूछते हैं। ये बताइए, बनारस बदला नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल बदला। बदला ही नहीं। ठीक है, हर आदमी की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, जरूरी थोड़ी देश बदला नहीं क्या? अपनी देश बदला नहीं क्या? देश के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन बनारस बदला। और बनारस में बहुत सी देश के बनारस से बाहर कब निकलेंगे? नहीं, देश के लिए क्या होता है ना, देश बदलता तब है जब बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। देश बदलता तब है जब लोग आते। बताइए, एक सवाल है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, विकास की जहाँ तक बात है ना, तो विकास को लेकर के आप इस तरीके से बहुत चीजों की, वही तो मैंने बताया कि विकास का पैमाना क्या मान, गोल गोल घुमाई हो। और का मतलब तो बहस करबा तो चाहत हुआ कि सीधे सीधे एजेंडा चलेबा का। अच्छा चलिए, विकास ठीक है। आप जरा ये बताए। अरे सुनिए भाई, सुनिए, थोड़ा बढ़िया विकास के पैमाने पे बताइए। रोड बने? अरे तो सुनिए ना भाई, ये बताइए, रोड बने कि नहीं बने, ये बताइए। अटल चतुर्भुज योजना थी जिसमें रोड की बनी, और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी जिसमें रोडों का विकास हुआ। सड़क 10 साल कुछ नहीं बना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल जी की बनने के बाद 10 साल उसमें पैचिंग में नहीं कराया इन लोगों ने, एनडीए यूपीए की सरकारों ने। आप जानिए, और विकास की परिभाषा बताते हैं इनको, सुन लीजिए। विकास किसी के लिए विनाश होता है तो किसी के लिए विकास होता है, ये जानिए। विकास को एक लाइन में नहीं कर सकते आप। तो विकास हुआ है, इन लोगों को दिखाई न दे, अलग बात है। आप किसी अपने बुद्धि से आप एक बात कर रहे हैं, जरा समझिए। अरे भाई सुनिए, इस बहस को अंतिम दौर में ले आते हैं। अंतिम दौर में, अरे भाई सुनिए। सड़क का विकास हुआ। आप जितने रास्ते से आए हैं उसमें टोल टैक्स कितना बढ़ा, उसमें हर समय पर टोल कितना देना पड़ रहा है, और सारी चीजें कितनी। सुनिए, ये इसी देश में आप बात कर रहे हैं। इसी देश में वंदे भारत में जो टीवी लगा था, जो स्क्रीन लगी थी, लोग चुरा ले गए। अपने नागरिक की जिम्मेदारी है कि नहीं? अब आप सुनिए, बहुत अच्छा सवाल किए। कहाँ है इसकी जिम्मेदारी? नहीं है। आप ये बताइए, सुनेंगे कि बोलेंगे भी ना? नहीं तो बोलते वो तो बोल ही रहे ना। ट्रेन की बात आपने की है। ट्रेन जो होती है वो जनहित की ट्रेन होती है। अगर कुल फ्री चली, लोकहित में ही चली, तो कैसे देश चली भैया? तनख्वाहियों चाहिए, ड्राइवर के चाहबो करी, और सब सुविधा भी चाहिए। चलो फाइनली इधर आइए आप जरा ये बताइए, दिन भर में जो है आप गाली खिलवाते हैं लोगों को। जरा नीचे आइए, और नीचे आइए, यहीं बैठिए। दिन भर में जो है आप लोगों को गाली खिलवाते हैं, उसके बाद फिर गाली दिलवाते हैं आप, उसके बाद अपना बटुआ भरते हैं। खेल तो आप भी बहुत लंबा चौड़ा कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो मोदी जी के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा, मतलब गोलमाल कर रहे हैं? नहीं, गोलमाल नहीं। मोदी जी गोलमाल करते हैं? मोदी जी गोलमाल कतई नहीं करते। मोदी जी ने जो दिखाया वही करते हैं कि कुछ भी कीजिए, यहाँ आना चाहिए, करिए कुछ भी, हम वंदे भारत चलाएंगे, पैसा ले लेंगे। नहीं, बात समझिए ना, मैंने जो सवाल किया जरा समझिए आपने। अरे सुनिए भाई, सुनिए, अब अंतिम दौर में है हम इस बहस के। हम ये कह रहे हैं, आप व्यापार तो बहुत चालाकी से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जरा समझिए। गाली के पैसे ले रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं है जो गाली बेच के पैसा ले ले। खेल तो आप कर रहे हैं। इनसे स्टार्टअप है, ये थोड़ा तलना है। अरे भाई, बनारस में सबसे ज्यादा पकौड़े की दुकान आज के डेट में सबसे ज्यादा बनारस में खुश कौन है? जो निचला तबका। मोदी जी चाहते हैं कि नीचे का के जो लोग हैं वो बढ़ें। सदुपयोग, उस पैसे का सदुपयोग कहाँ हो रहा? उस पैसे का सदुपयोग जो हो रहा है, जो गाली से पैसा लिया जा रहा है, ये कोई दंड नहीं है। गाली से जो पैसा लिया जा रहा है वो एक लोगों के मन में वो पैसा दे करके भी खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लावारिस पक्षियों की सेवा में जा रहा है, वो लावारिस आदमी की सेवा में जा रहा है, वो ऐसे तमाम लोग। अरे इसका कोषाध्यक्ष अच्छा कितने कमाई हो गई हम लोग की? आज कमाई तो अनलिमिटेड है। कम से कम 500 रुपया तो आपके नाम पे मिल गया। आप बात है, देखिए 500 की कमाई हुई है। आपके नाम पे मिल गया है।
और उसके बाद से जो आप लोग देख ही रहे हैं जितने देर आपने कराया है तो आपको एक बड़ा पुण्य तो मिल ही रहा है। कम से कम सांडों का इलाज हो जाएगा आपके चलते सांडों का इलाज। देखिए ये कुल्हड़ वाले खड़े हुए हैं, आप जाएंगे तुरंत हम लोग को पैसा देना है। हम लोग चाय फ्री में पिला रहे हैं, ये कुल्हड़ हम लोग को पैसा में देके जा रहे हैं। भैया ये रजा बनारस है और ये जो अंदाज है ना देश में कहीं नहीं मिलेगा। जरा देखिए बहस की भी एक कोई लिमिट नहीं है, सीधी सी बात है। मजा आया ना, आनंद आया ना। और जरा ये भी समझिए कि राजनीति की इस तापमान पर जहां पर पारा बहुत ऊपर है, मगर मिजाज देखिए कि गाली के भी पैसे यहाँ जमा करा दिए और जमा करा दिए आपकी बहुत सारी चीजें, इलाज करा रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मतलब संदेश यहाँ साफ है कि कुछ भी हो इंसान को इंसान बने रहना बहुत जरूरी है। और एक ताली के साथ इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी और कार्यक्रम के लिए। नमस्कार, देखते रहिए भारत।